नाश्ते के टेबल पे कोमल अपना मोबाइल चेक कर रही होती है। दुआन से कहती है मेरा तो बिल्कुल बाहर जाने का दिल नहीं कर रहा। कोमल उस क्लब की पिक्चर देखती है जहाँ पर यिल्दिज़ और ज़ैनब गए होते हैं रात को। दुआन को बताती होती है कि वहाँ पर एक और नई लड़ाई हुई है। इतने में स्क्रॉलिंग करते हुए उसको ज़ैनब और यिल्दिज़ की तस्वीर नजर आती है। हैरानी से देख रही होती है। इतने में दुआन को बताती है कि ये यिल्दिज़ और ज़ैनब सलीम के साथ क्या कर रही है और यिल्दिज़ के साथ में एक और लड़का भी है। और को बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है कि आपकी बेटी के साथ सलीम ने इतना कुछ किया और यिल्दिज़ और उसकी बहन उसके साथ फिर रही हैं बाहर। कोमल को इस बात पे गुस्सा आ रहा होता है कि सलीम ज़ैनब के साथ फिर रहा है और दुआन को इस बात पे गुस्सा आ रहा होता है कि यिल्दिज़ के साथ ये लड़का कौन है। यिल्दिज़ और ज़ैनब आपस में बातें कर रहे होते हैं। इतने में आसमा उनके पास आती है और उनसे कहती है कि तुम लोग रात को मुझे बिना बताए बाहर गए थे और मुझे तुम लोगों ने इतनी जल्दी सुला दिया। जल्दी से इनकार करती है तो आगे से ज़ैनब हाँ कर देती है। आसमा पूछते तुम लोग किसके साथ गए थे बाहर। वो दोनों कहती हैं कि हम अकेले गए थे। इतने में आयशा आती है और दिखाती है उन लोगों को तस्वीर। इस प्रोग्राम में सादिक और कुंवर गए थे। उनकी वीडियोस के नीचे बहुत सारी लड़कियों के मैसेजेस और कमेंट्स होते हैं। यानी वो दोनों बहुत फेमस हो गए हैं। बहुत सी लड़कियां उनसे कांटेक्ट करना चाहती हैं। यहाँ पर खानदान और आलिया खुशियां मना रहे थे क्योंकि सलीम की मां की न्यूज़ अब हर जगह फैल चुकी है। आलिया कुंवर से पूछती है कि तुम कल रात को कहाँ पर थे, तुम सारी रात नहीं आए घर पर। नानो से कहती क्या तुम कोमल के साथ नहीं थे। नान कहती है कि तुम कोमल को अकेला मत छोड़ना। यहाँ जूलिया असलान से पूछती है अपने काम के बारे में। असलान उसे कहता है कि मैंने अपने दोस्त को कहा है बहुत जल्दी मुझे पता लग जाएगा कि इस सब के पीछे कौन था। यहाँ दुआन आता है और यिल्दिज़ पे बहुत गुस्सा करता है। उससे पूछता है कि तुम कल रात को कहाँ पर थी, इसके साथ ही वो लड़का कौन था तुम्हारे साथ। तुम्हें जब पता है कि कोमल के साथ उस सलीम ने क्या कुछ किया और तुम उसके साथ फिर रही हो। यिल्दिज़ कहती है कि ज़ैनब सलीम की बहुत अच्छी दोस्त है, किसी के साथ भी घूमूं तुम्हें इससे क्या मसला है। मैंने तुमसे कहा था कि मेरे पीछे बहुत सी लाइनें लगी हुई हैं, तब तुम मेरे बात पे हंसे थे। दुआन कहता है तो तुमने मुझसे इस बार का बदला लिया। दुआन उस पर गुस्सा करके चला जाता है और बाद में यिल्दिज़ हंसने लग जाती है। उसको दुआन को इस तरह देखकर हंसी आ रही होती है। यहाँ पर हॉस्पिटल में इस आदमी की माँ मर गई होती है बहुत सारे ऑर्गन्स के फेल होने की वजह से। ऐसे देखकर खानदान ने इस बंदे को खरीदा होता है कि वो जाकर हॉस्पिटल में तमाशा करे और सलीम के ऊपर कीचड़ उछाले ताकि सलीम की रेपुटेशन और मज़ीद ख़राब हो सके। यहाँ पर सलीम का गुस्से से बुरा हाल हो जाता है और वो कहता है कि अगर मैं जिसके बारे में सोच रहा हूँ इस सब के पीछे वो निकला तो मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं हर चीज़ तबाह करके रख दूँगा। यहाँ पर तूचे आती है आमिर से मिलने और दोनों नॉर्मल बातें कर रहे होते हैं कि इतने में तूचे उससे कहती है कि तुम मुझे अपने घर वालों से कब मिलाओगे। मेरे को थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। वो कहता है कि तुम्हें क्यों मिलना उनसे। बताया था ना कि वो बुरसा रहते हैं यहाँ से बहुत दूर। तूचे को गुस्सा आता है। वो कहती है कि तो क्या मतलब तुम मुझे उनसे मिलाना नहीं चाहते हो। अगर मैं तुमसे उन्हें मिलाने के लिए कहती हूँ तो इसका मतलब मैं तुम्हारे साथ सीरियस हूँ। तो समझ नहीं आती कि वो क्या बोले। इतने में वो बोल देता कि मैंने आज तक किसी को भी अपने पेरेंट्स से नहीं मिलवाया। उसको और मज़ीद गुस्सा आता है। वो कहती तो क्या तुम्हारे लिए मैं अब किसी हो गई हूँ। वो उस पर गुस्सा करके वहाँ से चले जाती है और कहती है मेरा पीछा मत करना और ना ही मुझे कॉल करना। जूलिया ने उसके जहन में जो बातें डाली थी वो उसकी कामयाब हो गई है। पता नहीं क्या मकसद है जूलिया का इसके पीछे। यहाँ पर आलिया अपनी शॉप पर आई होती है एंडर डायमंड। इतने में वहाँ पर एक कस्टमर आता है। वहाँ पर अपनी ज्वेलरी के बारे में बात करने आती है जो उसके शोहर ने उसको गिफ्ट की होती है। इतने में एम्प्लॉय बोलता है कि आपके शोहर ने यहाँ से 2 सेट लिए थे। कहती है मेरे पास तो एक है, तो वो दूसरा सेट किसके लिए लिया उसने। यहाँ पर एक सीन क्रिएट कर रही होती है। इतने में आलिया आती है उसके पास और उससे पूछती है कि उससे क्या मसला है। उसको कहती है कि मेरे शोहर ने यहाँ से 2 सेट लिए हैं, एक मेरे लिए और दूसरा किसके लिए लिया है। वो उससे पूछना शुरू कर देती है। आलिया उस एम्प्लॉय को कोई काम देकर वहाँ से हटा देती है। उसको सुनाती है कि तुम किस तरह अपने किसी एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन किसी को भी लीक कर सकते हो। क्या जरूरत थी इसको बताने की कि यहाँ से 2 सेट लिए गए हैं। ये उस आदमी का नंबर मांगती है जिसने यहाँ से वो सेट लिए होते हैं। ये उस पर गुस्सा करती है कि तुम्हारी वजह से हमारा बहुत अच्छा कस्टमर यहाँ से जाने वाला था, आज के बाद ऐसी हरकत दोबारा ना हो। ये उस बंदे को फ़ोन करती है। उसको कहती है कि आपने हमारी शॉप से 2 सेट परचेज किए थे जिसका आपकी वाइफ को पता लग गया है। वो बंदा एकदम घबरा जाता है और कहता है कि मैंने एक अपनी एम्प्लॉय के लिए वो सेट लिया था। भला आलिया को बताने की क्या बात है। उसकी बार बार बुरी बुरी शक्ल बनाती है जैसे उसको पता है कि उसने ये अपनी मिस्ट्रेस के लिए ली थी। आदमी आलिया का शुक्रिया अदा करता है। उसको कहता है कि मैं अब यहाँ से बहुत सारे चीज़ें और खरीदूंगा। आलिया से कहता है कि मेरा यहाँ से और चीज़ें खरीदने का इरादा है और मैं यहाँ पर बहुत जल्दी चक्कर लगाऊंगा। आप चाहें तो हम साथ में खाना भी खा सकते हैं। आलिया उसको अपना नंबर देने को कहती है और कहती है कि अगर आपने मुझे कभी भी मिलना हो तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। आलिया इतनी अमीर बंदे को कहाँ हाथ से जाने देती है। फिर कोमल आती है सलीम के पास और आकर उसको बोलना शुरू हो जाती है तुम्हारे साथ जब रिलेशन में थी कभी किसी और मर्द के पास नहीं गई। तुम यहाँ पर ज़ैनब के साथ चक्कर चला रहे हो। रात को उसके साथ क्लब में भी जाते हो। जैसे आदमी के लिए मैंने इतने आंसू बहाए। उससे पूछती तुम्हारा और ज़ैनब का क्या चक्कर है। मुझसे कहता है तुम्हारा ये कंसर्न नहीं है, मैं जो कुछ भी करूँ तुम्हें इससे क्या है। और कहती है मेरा कसूर क्या था, सिर्फ ये कि मैंने तुमसे झूठ बोला। नहीं उस पर हंसता है। तो कहता है इज़गी और सॉरी कोमल, मुझे तुम्हें कोई सफाई नहीं देनी। वैसे भी मैं और ज़ैनब सिर्फ और सिर्फ एक दोस्त हैं,
तुम्हें जो सोचना तुम सोचती रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसको ये कहते हुए जाती है, जब तक इंसान को उसके किए का बदला नहीं मिलता ना, तब तक वो मरता नहीं है, और तुम ये बात याद रखना। वहाँ पर आर्या कुंवर रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। कुंवर को वहाँ पर पीछे लड़कियाँ बैठी इशारे कर रही होती है, उसको सारी स्टोरी सुनाती है जो उसकी स्टॉप नहीं हुई थी। आर्या कुंवर से कहती है कि मैं बहुत जल्दी उस आदमी के साथ लंच करने जाऊंगी, तो तुम मेरे साथ जाना। उसको गुस्सा करता है कि आपा मेरी कोई अपनी प्राइवेट लाइफ नहीं है, हर वक्त आपके आगे पीछे फिरता रहा करो। आलिया उसको अपनी बातों में लेकर किसी भी तरह मना लेती है। यहाँ पर अरसलान आकर उसको सारा बताता है कि कौन है हॉस्पिटल को बदनाम करने के पीछे। अरसलान के जाने के बाद यिल्दिज़ जूलिया को फ़ोन करती है और उससे पूछती है कि तुम कैसी हो। बहुत बड़ी बड़ी बातें करती थी ना कि दुआन मुझे छोड़ नहीं सकता, दुआन मुझे कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकता। अब देखो दुआन ने तुम्हें कैसे अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाला और कैसे मेरे पास आ गया। पर ये कंफर्म नहीं है कि मैं भी उसके पास वापस जाऊंगी या नहीं, पर मुझे सिर्फ तुम्हें उसकी ज़िंदगी से निकालना था। अब तुमने देख लिया ना कि तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें करी थी, उसका क्या अंजाम हुआ। मैं ठक करके फ़ोन बंद कर देती है। जूलिया को गुस्सा आता है और वो कहती है मैं तुम्हें मजबूर कर दूँगी अपने ये अल्फाज वापस लेने के लिए। कुंवर और आलिया वहाँ से जाने लगते हैं तो वो दोनों लड़कियाँ उठकर उसके पास आ जाती हैं। कहती हैं मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, तुम्हारी उस वीडियो के बाद हम तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं। आलिया कहती है ये सब क्या हो रहा है। आलिया को कुंवर के साथ कोई और लड़कियाँ बर्दाश्त ही नहीं होती है। लड़कियाँ कुंवर के साथ पिक्चर लेने को कहती हैं और आलिया को ना चाहते हुए उनकी पिक्चर खींचनी पड़ती है। और इधर जूलिया सलीम को फ़ोन करती है और उसको बताती है कि मुझे पता लग गया है कि इस सब के पीछे कौन था, तुम मेरे पास आओ जाओ, बहुत लंबी कहानी है, मिलकर बैठ कर बात करेंगे। इधर हाली जान के किसी स्कूल फंक्शन में उसको वही लड़का मिल जाता है जो रात को उसको क्लब में मिला होता है और जल्दी से उससे बातें करने लग जाती है और उसकी बेटी से मिलती है। उसकी बेटी और हाली जान आपस में फ्रेंड्स बन जाते हैं। अली यहाँ पर कुंवर को बोल रही होती है कि तुम किसी भी प्रोग्राम में कैसे जा सकते हो, और मैं ये वीडियो इंटरनेट से हटा रही हूँ और उसके बाद मैं ना सुनूँ कि तुम किसी प्रोग्राम में गए हो। हमारा बर्थडे पार्टी के साथ साथ जेंडर रिवील पार्टी भी होती है। इस गलती से गिफ्ट समझकर उसको खोल देती है और सारे बैलून्स उड़कर सीलिंग पर चले जाते हैं और जल्दी परेशान हो जाती है कि उसने किसी की पार्टी खराब कर दी है सारी। शादी के पास जाती है उसकी मदद लेने, लेकिन शादी खाली जान के साथ बिजी होता है। पता उसको देख लेता है और वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वो उसको बताती है कि किसी की जेंडर रिवील पार्टी थी और मैंने वो सारा खराब कर दिया। उसको कहता है तुम परेशान ना हो, कुछ ना कुछ इसका हल निकल आएगा। इधर जूलिया उसको बताती है कि जो हम सोचे थे बिल्कुल ठीक था, इस सब के पीछे खानदान है कोमल की माँ। क्या मतलब खानदान कोमल की माँ है। जूलिया से पूछती है कि तुम खानदान को जानते हो। वो कहता है हाँ, खानदान और मैं साथ थे। कहती क्या मतलब, इस बारे में कोमल जानती है। वो कहता है नहीं, कोमल से मुझसे ज़ैनब के बारे में पूछने आ जाई थी, उसने अपनी माँ के बारे में कोई बात नहीं की। जूलिया से कहती है बेचारी कोमल। तो वो कहता है क्या मतलब बेचारी कोमल, मुझे पहले ही उसने अपना नाम सही से बताया था तो आज मैं मुसीबत में पड़ता ही ना। जूलिया से कहती है कि खानदान ये दुआन की मदद से सब कुछ कर रही है और कोमल इस बारे में कुछ नहीं जानती है, क्योंकि खानदान ये सब कुछ अकेले नहीं कर सकती और दुआन अपनी बेटी की खातिर उसने खानदान से हाथ मिला लिया। ये जूलिया A to Z दुआन के बारे में हर चीज़ जानती है।